मुरादाबाद में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तृतीय दिवस उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, संत वचनों से भक्त हुए भावविभोर। मुरादाबाद सम्राट अशोक नगर स्थित श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तृतीय दिवस श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा पंडाल भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। कथा व्यास पूज्य स्वामी श्री वैराग्यानंद गिरी जी महाराज ने अपने प्रेरणादायी प्रवचनों में कहा कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है और इसे प्रभु भक्ति, सेवा तथा सत्कर्मों में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धन, वैभव और सांसारिक सुख क्षणिक हैं, जबकि भगवान का नाम और अच्छे कर्म ही जीवन के अंत तक साथ रहते हैं। महाराज श्री ने कहा कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं को सत्य बोलने, माता पिता का सम्मान करने, गुरुजनों की सेवा करने तथा जरूरतमंदों की सहायता करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन अवगुणों को त्याग कर प्रेम, दया, करुणा और सद्भाव को अपनाने से जीवन सुखमय बनता है। श्रीमद् भागवत कथा हमें भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। महाराज जी ने कहा कि जिस घर में भगवान का नाम, सत्संग और संस्कारों की चर्चा होती है, वहां सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि संस्कारवान पीढ़ी ही राष्ट्र का उज्जवल भविष्य बनाती है। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान श्री राजेश रस्तोगी जी ने कथा स्थल पहुंचकर पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा कथा का श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में नगर विधायक रितेश गुप्ता जी सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं महिला मंडल की सदस्याएं उपस्थित रहीं। कथा के दौरान भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। मुरादाबाद से हिमांशु नवीन गुप्ता की रिपोर्ट। कथा के क्रम में पूज्य व्यासपीठ का और हम लोग भाव के साथ पूजन करेंगे। गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हंसी विभूषितकारार नवनीरदाभा पीताम्बर सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, सुखदेव जी कैसे अमर हुए, कैसे उनके अंदर भगवान सत्ता, भगवान का चिंतन, कीर्तन, श्रवण, भगवान के द्वारा जिस पक्षी ने कथा सुनी हो वो भी भगवान देवादिदेव भगवान भूतेश्वर सदा शिव के थे। और वेद व्यास की पत्नी देविका के गर्भ में 12 साल रहे और 12 साल के बाद में भी व्रत श्रोमणी होकर के निकल पड़े। क्या तपस्या, अनुचर, ब्रह्मांड की ऊर्जा, शक्ति, पुराण जो ज्ञान की नवी बातें हैं, पल्लवित और पुष्पित होते हो, जिन्हें दिखा कि केवल सत्ता है तो नारायण की, केवल जीवन में अगर कुछ है तो वो है श्री हरि नारायण गोविंद राम शिव ब्रह्मा विष्णु महेश
कभी कभार देखना, कभी कभार हमारी बुद्धि निगेटिव विचारों की ओर जब भागती है तो हम विचलित हो जाते हैं, और जो नहीं कहना चाहते हो वो भी, जो हम नहीं बोलना चाहते वो भी बोल जाते हैं, जो हम नहीं करना चाहते वो भी कर जाते हैं। फिर बाद में कहते हमें बड़ा पछतावा है, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे स्वामी जी, लेकिन हो गया। ऐसा हमसे ही नहीं, ऐसी कई सत्ता है जहां हो गया है। गौतम ऋषि ने संसार के लिए, जगत कल्याण के लिए, परंपराओं के लिए एक सुंदर सी यज्ञ की। यज्ञन्ते विष्णु, अगर विष्णु कोई है तो कहाँ है? यज्ञ में, तुम्हारे अनुचरण। यज्ञन्ते विष्णु, ते यज्ञ है विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और वो यज्ञ की प्राणिष्ठा मेरे भारत के एक ऋषि ने की। गौतम ऋषि बढ़िया सुंदर सा मुहूर्त देखते हैं और यज्ञ की आहुतियों की तैयारी करते हैं, यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए हैं, ऋषि मुनि, यक्ष, नाग, सारे लोगों का आगमन हुआ। और जैसे सारे लोग आते हैं तो उस यज्ञ की सत्ता में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी आए हैं। यज्ञ को सजा दिया गया, ध्वजा पताके, ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ मंगल कार्य होने वाला है, यहाँ मंगल होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं मंगल भवनय मंगल हरि द्रवो सुद सुद अजय विहारी।